आज हिस्ट्री विथ पॉलिटिक्स में 23 मार्च के इतिहास के बारे में बात करेंगे। सन 1940 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में भारत से अलग होकर मुस्लिमों के लिए अलग देश की मांग की थी। साथ ही अलग देश का नाम रखा गया पाकिस्तान और इस देश के जन्मदाता का नाम हुआ मोहम्मद अली जिन्ना। मुस्लिम लीग को लेकर जो लाहौर अधिवेशन की गई थी उसकी शुरुआत 22 मार्च से हुई और 24 मार्च तक चली। इस अधिवेशन का आयोजन लाहौर के मिंटो पार्क में हुआ था, जो अब इकबाल पार्क के नाम से जाना जाता है। इतिहास के पन्नों को अगर पलट कर देखें तो सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल चौधरी रहमत अली ने किया था। दरअसल 1933 में लंदन में हुए गोलमेज सम्मेलन में इस नाम का जिक्र किया गया था। रहमत अली ने उस सम्मेलन में खुद को पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट का संस्थापक के तौर पर पेश किया था। इस प्रस्ताव के बाद से बड़ा बदलाव जिन्ना के स्वभाव में आया। अलग देश बनाने को लेकर जिन्ना का कहना था, धर्म के आधार पर भारत से अलग एक देश बनाया जाए जिसका नाम पाकिस्तान रखा जाए। यह कहानी 70 साल पहले की है, जब देश दो हिस्सों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। हालांकि इससे पहले 1906 में भारतीय मुसलमानों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन फरवरी 1938 में महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ने देश में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जारी तनाव का हल निकालने के लिए एक बातचीत शुरू की थी। ये बातचीत जुलाई में नाकाम हो गई। दिसंबर में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के उत्पीड़न की जांच के लिए एक समिति बनाई। वहीं 23 मार्च के पहले वायसराय लिंगतो ने अगस्त में प्रस्ताव की घोषणा की, जिसमें कार्यकारी परिषद और एक नई युद्ध सलाहकार परिषद में भारतीय प्रतिनिधियों की नियुक्ति किए जाने का ऐलान भी हुआ। कांग्रेस और लीग ने अगस्त प्रस्ताव खारिज कर दिया और 17 अक्टूबर को कांग्रेस ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ दिया। इसके बाद 22 और 23 मार्च 1942 के बीच सर रिफंड क्रिप्स दिल्ली आए। उन्होंने भारतीय नेताओं से लंबी बातचीत की और 30 मार्च को क्रिप्स प्रस्ताव प्रकाशित हुआ। तो दूसरी तरफ महात्मा गांधी और जिन्ना ने सितंबर 1944 में पाकिस्तान की मांग पर बातचीत की, पर यह बातचीत नाकाम रही। इस मुद्दे पर दोनों के बीच मतभेद भी सामने आए, क्योंकि जिन्ना को पाकिस्तान पहले चाहिए था और आज़ादी बाद में, जबकि महात्मा गांधी का कहना था कि आज़ादी पहले मिलनी चाहिए, ऐसी आज़ादी जिसमें प्रमुख रूप से हिंदू बहुमत वाली अस्थायी सरकार मुसलमानों की पहचान सुरक्षित रखने का आश्वासन दे। 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की योजना से खुद को अलग कर दिया और आंदोलन छेड़ दिया, जिसके बाद देश भर में जो दंगे हुए उसका प्रमाण कई इतिहास की किताबों में दफन है। सबसे पहली हिंसा की खबर कलकत्ता में 16 से 18 अगस्त के बीच शुरू हुई। ग्रेटर कलकत्ता लिंगिंस के नाम से याद की जाने वाली इस घटना में करीब 4000 लोग मारे गए, हजारों लोग घायल हुए, लगभग 1 लाख लोग बेघर हुए। इस हिंसा की आग पूर्वी बंगाल के नोआखाली जिले और बिहार तक फैल गई। 29 जनवरी को मुस्लिम लीग ने संविधान सभा को भंग करने की मांग की। फरवरी में पंजाब में भी सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो गई। इस घटना को देखते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटिल ने घोषणा की कि ब्रिटेन जून 1948 तक भारत छोड़ देगा और लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय का पद संभालेंगे। 24 मार्च को लॉर्ड माउंटबेटन ने वायसराय और गवर्नर जनरल के पद की शपथ ली। हिंसा को देखते हुए 15 अप्रैल को गांधी और जिन्ना ने मिलकर आम लोगों से हिंसा और अव्यवस्था से दूर रहने की अपील की। 2 जून को माउंटबेटन ने भारतीय नेताओं से विभाजन की योजना पर बातचीत की और 3 जून को नेहरू, जिन्ना और सिख समुदाय के प्रतिनिधित्व बलदेव सिंह ने ऑल इंडिया रेडियो में प्रसारण में इस योजना के बारे में जानकारी दी। आखिरकार 14 अगस्त को एक नया मुल्क पाकिस्तान बना और पाकिस्तान में अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया। 14 अगस्त की रात 12 बजे ब्रिटेन और भारत के बीच सत्ता का
हस्तांतरण हुआ और 15 अगस्त को भारत में अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया। जहां दो देशों की अपनी आज़ादी का जश्न मना रहे थे तो दूसरी तरफ लगभग 1.25 करोड़ लोग अपना घर बार छोड़ देश बदलने को मजबूर हो गए। करीब 5 से 10 लाख लोग हिंसा में मारे गए। हजारों महिलाओं को अगवा भी किया गया। इतिहास के पन्नों में दिल को झकझोर देने वाली ऐसी घटना शायद बहुत ही कम देखने को मिले। साल 1940 में बंटवारे के बाद ऐसा नरसंहार था जिसने बंटवारे का दंश तो झेला ही, साथ ही लोगों के दिलों में नफरत, बेबसी के साथ गुस्से का घाव भी दे गया। इस बंटवारे का घाव आज भी लोगों के दिलों में वक्त बेवक्त टीस करता है। इसी तरह की और भी हिस्ट्रीज को जानने के लिए हमारे नए शो को लाइक करें और इसी तरह के तमाम वीडियोस को देखने के लिए मॉलिटिक्स चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।